मेरे बच्चे, जीवन अनगिनत उतार चढ़ाव से भरा पड़ा है। जीवन सुख है तो दुख भी है। जब इंसान बहुत ज़्यादा खुश होता है तो उसे बहुत अच्छे दिल के अंदर अनेकों भावनाएं पैदा होती है और इंसान बहुत अच्छा करने की ठानता है और वह अपनी मेहनत से जैसे सफलता की सीढ़ी चढ़ता है जाता है, वैसे उसके अनेकों शत्रु पैदा हो जाते हैं। यह शत्रु क्यों पैदा होते हैं? क्योंकि शत्रु के मन में अनेकों नकारात्मक भावनाएं पैदा होती है। वह सकारात्मक विचार वाले लोगों को आगे बढ़ता नहीं देख सकता है। वह अपनी नाकामी का झोला लेकर कामयाब वाले इंसान के पीछे हाथ धो के पड़ जाता है और उसकी इतनी बुराई करता है, उसके लिए जाले बुनता है और अपने जैसा अनेकों शत्रु उसके खिलाफ खड़ा कर देता है। यदि गलती से वह कहीं कामयाब भी हो जाता है तो फिर वह कामयाबी का आनंद नहीं ले पाता, क्योंकि उसके अंदर इतनी जलन की भावनाएं होती हैं कि वह सही कार्य कर ही नहीं सकता। हमेशा दूसरों को बर्बाद करने के लिए नई योजनाएं बनाता रहता है। किंतु मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुमने कभी कोई गलत कार्य नहीं किया है और ना ही कभी तुमने किसी के बारे में बुरी भावनाएं रखी है। तुम्हारी सोच हमेशा दूसरों की भलाई के लिए ही काम करती है। मैंने देखा है कि तुमने किस तरह एक कचरे वाले को उसके कचरा उठाने में मदद की, यहाँ तक कि तुमने उसे गले भी लगाया। साथ में तुमने उसे कुछ धन देकर मदद भी की। फिर भी यह देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तुम सदैव दूसरों के लिए अच्छी भावनाएं मन में रखते हो। तुम्हारा शत्रु अब तुम्हारा परिवार के लिए बुरा सोच रहा है, लेकिन वह नहीं जानता कि जहाँ अच्छाइयाँ होती हैं वहाँ बुराइयाँ ज़्यादा देर तक रह नहीं सकती है। हर मनुष्य को कभी न कभी अपनी गलती का अफसोस अवश्य होता है। गलती एक कागज में पन्ने की तरह होती है और
रिश्ते पूरे किताब की तरह होती है। अगर किसी कारणवश किताब को बचाने के लिए एक पन्ना फाड़ना भी पड़ जाए तो निसंकोच उसे फाड़ने को पढ़ना ही पड़े तो सही होता है। ठीक उसी तरह जब तुम्हारा शत्रु तुम्हारे परिवार में जहर फैलाने का कार्य कर रहा है तो तुम्हें आवाज उठानी ही पड़ेगी और उसे उचित दंड देकर किनारे कर देना ही सही होगा। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही अंदर से मजबूत हो, परंतु फिर भी मैं तुम्हें सतर्क कर रहा हूँ। तुम मुझसे अपने शत्रु के लिए प्रार्थना कर रहे हो कि प्रभु आप ही उसे उचित दंड दो, उसे सही मार्ग दिखाओ। तो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनो। तुम्हारा शत्रु के साथ एक बहुत ही भयंकर घटना घटेगी, जिसके कारण उसके स्वभाव, उसकी सोच में बदलाव आएगा और इस भयंकर घटना के मददगार तुम होगे। जब यह घटना घटेगी उस वक्त तुम और तुम्हारा परिवार उसका सहयोगी बनेगा। तुम लोग अपनी शत्रुता भुलाकर उसे क्षमा कर दोगे और बदले में उसके और उसके परिवार की भी सहायता करोगे। यह देखकर उसका हृदय परिवर्तन होगा, क्योंकि यह विधि का विधान पहले से तय है। इसे कोई बदल नहीं सकता, लेकिन इस घटना से तुम्हारा शत्रु की आंखें खुल जाएगी और वह तुम्हारे परिवार और तुमसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगेगा और इसके बाद उसका जीवन पूरी तरह से तुम्हारे कर्जदार हो जाएगा। और ऐसा समय भी आएगा जब तुम्हारा शत्रु तुम्हारी हर संभव सहायता करेगा, तुम्हें हर छोटी छोटी तकलीफों से रक्षा करेगा। वह तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगेगा और जीवन भर के लिए वह तुम्हारा शुक्रगुजार रहेगा। तुम्हारा शत्रु तुम्हारी तरह नेकी और भलाई के रास्ते पर चलेगा और भूल कर भी वह अब गलत रास्ते का चुनाव नहीं करेगा। तुम्हारी नेकियां उसकी रक्षा करेगी। मेरे बच्चे, अपने रिश्ते की डोर को
इसी प्रकार से मजबूत बनाए रखना। तुम्हारे शत्रु को शायद पता नहीं कि तुम्हारे पास एक शक्ति मौजूद है जो सदैव तुम्हारी रक्षा सहायता करती है। वह तुम्हें कभी गिरने नहीं देगी। तुम्हारा कल्याण हो।